good morning class. Today I am discussing about abdomen. एब्डोमेन एक्चुअली में क्या है, एब्डोमेन कैविटी के बारे में आज इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए एब्डोमेन को शुरू करते हैं। तो एब्डोमेन इज अ एनाटॉमिकल टर्म यूज फॉर द रीजन ऑफ द ट्रंक विच लाइज बिलो द थोरैक्स। मतलब ये चेस्ट वाले पोर्शन को कल थोरैक्स कैविटी बोले थे। थोरैक्स कैविटी के जस्ट नीचे वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? एब्डोमेन। अब एब्डोमेन में आए तो द रीजन ऑफ एब्डोमेन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैविटीज। एब्डोमेन को क्या किया गया? दो कैविटीज में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट वाले को बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी एंड सेकेंड वाले को बोलते हैं पेल्विक कैविटी, जो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। चलो अब देखते हैं इसकी पोजीशन की बात करें कि भैया एब्डोमिनल कैविटी क्या है। तो एब्डोमिनल कैविटी इट इज सेपरेट फ्रॉम thoracic cavity by a muscular structure muscles called diaphragm। मतलब कि ये एब्डोमिनल कैविटी है जो है एब्डोमिनल कैविटी थोरैक्स और एब्डोमिनल कैविटी के बीच एक मसल्स रहता है जो इसको पार्टिकुलर रूप से सेपरेट करता है। इस मसल्स को हम डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायफ्राम। चलो अब नेक्स्ट इसकी पोजीशन की बात करें कि इसका पोजीशन कहाँ पे है, तो बोलेंगे थोरैक्स के नीचे और पेल्विक कैविटी के ऊपर है। कुल मिला के पोजीशन की बात करें तो बिलो द थोरैसिक कैविटी एंड अबव द पेल्विक कैविटी। ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा। अब देखो कि इट इज द पार्ट ऑफ एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी। एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी मतलब कि एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी दोनों को पार्ट कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं? एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। तो आपसे ये कहा गया सिंपल कि एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी का एक ये पार्ट है, तो बोलेंगे हाँ है। अब देखो ये क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट बॉडी कैविटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो आप पिक्चर को भी देख सकते हो अच्छे से। आप बताओ कि कौन सा कैविटी जो है सबसे बड़ा है, तो अपना आंसर क्या आएगा? एब्डोमिनल कैविटी। ओके। अगर स्मॉल की बात करें तो बोलेंगे पेल्विक कैविटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द ग्रेटर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा कैविटी है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का मोस्ट ऑफ पार्ट को कवर करता है, उसके अंदर सिचुएटेड है? तो बोलेंगे क्या चीज? एब्डोमिनल कैविटी। हम जानते हैं कि एब्डोमिनल कैविटी के अंतर्गत ही क्या होता है, बहुत से इंपॉर्टेंट ऑर्गन जैसे स्टोमक हो गया, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लीवर हो गया, गॉल ब्लेडर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं। कुल मिला के ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अब इसकी कंटेंट की बात करें कि भैया कैविटी है, कैविटी का मतलब होता है गुफा, डैन, तो इसके अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट ऑर्गन रहे होंगे। तो कौन कौन से ऑर्गन हैं? तो बोलेंगे स्टोमक है, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन है, और एस्प्लीन है, लिम्फ है, लीवर है, गॉल ब्लेडर है, पेनक्रियाज है, किडनीज है, एड्रिनल ग्लैंड्स है, और बहुत से साले जैसे नर्व्स हो गया, वेसल्स हो गया, लिम्फ नोड्स, ये सारी चीज़ें हैं अवेलेबल। अब इसमें देखो एस्प्लीन, कुछ नया वर्ड दिख रहा होगा कि भैया एस्प्लीन क्या है। तो एस्प्लीन का मतलब समझो, इसका हिंदी होता है पलीहा। क्या होता है? पलीहा। एस्प्लीन के बारे में आप दो चीज़ जानना कि एस्प्लीन हमारे शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने के लिए मदद करता है, हेल्प करता है। दूसरी बात है एस्प्लीन जो है यहीं पे आरबीसी डेड करता है, इस वजह से एस्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। ओके, दो चीज़ आप जानना इसके बारे में। अब लिम्फ क्या है? लिम्फ से आपको याद आया होगा लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स मतलब क्या चीज़? WBC। अब लिम्फोसाइट क्या करता है, लिम्फ क्या करता है कि हमारे बॉडी में ये क्या है? कंपोनेंट ऑफ इम्यूनो सिस्टम, मतलब प्रतिरोधकता क्षमता को बढ़ाता है, रोगों से लड़ने के लिए, डिजीज से फाइट करने के लिए कैपेसिटी को क्या करता है? इंक्रीज करता है। ये चीज़ समझ गए। इसी वजह से लिम्फ को क्या कहा जाता है? द क्लीनर ऑफ सेल। ठीक है ना? ये क्या करता है? किसकी तरह काम करता है? तो क्लीनर ऑफ द सेल की तरह काम करता है। ठीक है। अब बाकी सारे चीज़ को आप जानते ही हो, किडनी को, एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे है भैया? तो किडनी के ऊपर वाले पोर्शन पे, किडनी के हेड ऑफ पोर्शन पे क्या है? एड्रिनल ग्लैंड है। इससे एक नीट में क्वेश्चन आया था कि भैया एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है कहाँ से, किस ग्लैंड से रिलीज होता है? तो एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सारे
टॉपिक जो सारे ऑर्गन जो हैं इसका फिजियोलॉजी में तो डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस पे जो हॉट क्वेश्चंस आते हैं उस पे हम 3-4 क्वेश्चन पर ऑर्गन का लेके चलेंगे, ठीक है। और अभी पढ़ेंगे क्या चीज़, एब्डोमिनल कैविटी में एब्डोमिनल कैविटी के अंतर्गत 9 रीजन होते हैं। 9 रीजन के बारे में पार्टिकुलर एक छोटा सा वीडियो बनेगा जिसमें आपको पूरे अच्छे तरीके से याद करवा दिया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।